हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके वाला 2 में। आज हम पार्ट 4 यानी पार्ट 4 लेके आए हैं। रसायन प्लस भौतिक यानी केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का जो बीपीएससी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज हम रिवाइज करेंगे रिवीजन। तब क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है क्या है, प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन का जो पाचन किस में होता है, तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। हमेशा याद रखना। कह क्या रहा है कि प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन कह रहा है ना। तो प्रोटीन का पाचन किससे होता है? प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम से। किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से होता है, याद रखना। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? जो प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है। तो कार्बनिक पदार्थ, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है प्रयोगशाला में बनाया गया सफलपूर्वक? तो कौन? यूरिया। NH2CO NH2, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पर पहला कार्बनिक पदार्थ कौन बनाया गया? तो यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था किसने? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? बोल्हर यानी बोहलर ने किया था। बोहलर ने सबसे पहले किया था। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 76%। कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है। सॉरी, 46% होता है। तो या 46% होता है। 46% होता है। 46% होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है 46% होता है। 46% होता है। अगला है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। जो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, किस रूप में मौजूद होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो किस रूप में मौजूद होता है? क्वेश्चन कहेगा किस रूप में मौजूद होगा। तो एमाइड के रूप में। किस रूप में? एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में। याद रखना, किस रूप में? एमाइड के रूप में मौजूद होता है। एमाइड के रूप में, याद रखना, एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है, पता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? जो शरीर में जो यूरिया होता है वो किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। जो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण जो मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र जो है दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध के पास पाश्चुरीकृत किया जाता है कितना डिग्री पर? दूध के पाश्चुरीकृत किया जाता है कितना डिग्री पर? तो 62 डिग्री पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4 या 6.5 भी होता है। दूध का पीएच मान 6.4 या 6.5 भी होता है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध में के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। दूध को प्रोटीन रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध के प्रोटीन पचाने रेनिन। रो के पचा दिया था। BHC यानी 10% का व्यापक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम पूछ रहा है। BHC 10% का क्या नाम? व्यापारिक नाम पूछ रहा है। क्या है? गैमकेसिन। क्या है? गैमकेसिन। दूध खट्टा होता है कि जीवाणु के कारण? दूध जो होता है खट्टा किसके कारण होता है? जीवाणु।
अगर जीवाणु मौजूद रहेगा तो दूध क्या होगा, खट्टा होगा। जीवाणु जो मौजूद रहेगा क्या हो, दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो। दूध, जीवाणु जो मौजूद है क्या हो, दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो। जीवाणु का जो दूध क्या हो जाएगा, खट्टा होगा। जीवाणु का दूध खट्टा हो जाएगा। BHC 10% मापी जाती है किसके का, व्यापारिक नाम क्या है, BHC का, तो गैमेक्सिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन है वो क्या है, वह एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडा में जो प्रोटीन होता है उजले भाग में होता है। अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। वाटर, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास क्या है, रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास क्या है बताना। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, क्या सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। वाटर में क्या भरेंगे, सोडियम भरेंगे, सोडियम। सोडियम भर के सील देंगे, सोडियम सिलिकेट। सोडियम भर के क्या कर देंगे, सील देंगे। तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम भर के सील देंगे, सोडियम भर के सील देंगे। सोडियम, तो गिलास में काची भरता है, सब पानी भरता है, तो पानी का सूत्र क्या होता है, NaCl। Na मतलब काची होता है, सोडियम होता है। सोडियम भर देंगे गिलास में, सोडियम भर के गिलास में सोडियम भर के हम सील दिया, सिलिकेट NaCl। मतलब कि सील दिया, NaCl। Cl मतलब सील दिया, Cl मतलब भी देखो सील दिया हो गया, Cl सील दिया, Cl सील दिया, Cl सील दिया। तो NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब सील दिया, सोडियम सील दिया, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। बस। दर्द निवारक दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द निवारण दवा, दर्द निवारक दवा कहलाती है क्या, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, एनाल, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है, लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा होता है क्या है, लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा है क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज, लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है किससे, बैक्टीरिया को। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन है, लैक्टोज। ये बताया, अभी बताओ क्वेश्चन। दर्द निवारक दवा कहलाती क्या है, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। अंडाणु का निषेचन होता है किसके द्वारा, बताना है। अंडाणु का जो निषेचन होता है किसके द्वारा होता है, फॉलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है किससे, बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिन प्राप्त होता है किससे, बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिन प्राप्त है किससे, बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित होता है कार्बन। जो हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे अधिक क्या मिश्रित होता है, तो कार्बन मिश्रित होता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्या मिश्रित होता है, कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों को चिन्ह को किसमें विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट की घोल। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किसमें विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। या जब भी हम वोट देने किसी हम मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को, या किसी भी जो सदन होता है, मतलब कि किसी भी, या वार्ड को, मुखिया को वोट देने जाते हैं, जो हमारे जो उंगली पर जो एक कलर लगाता है, घोल, किसी का जो घोल होता है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 होता है। पुराने तैल चित्रों में रंगों को फिर से उभरने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पुराने तेल, तो तेल में क्या होता है, हाइड्रोजन, मतलब तेल में हाइड्रोजन है, मतलब तेल क्या है, तेल एक क्या है, तेल एक मतलब, तेल क्या है, तेल एक द्रव है। तेल क्या है, द्रव, मतलब तेल द्रव ना हो गया। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तेल से देखता है पहला पहला का जो आदमी होता है, मतलब कि तेल यानी जो डिबरी, लालटेन, सब जो तेल, तेल मतलब कि जो किरासन तेल, किरोसिन का जो तेल होता है, डिबरी में भर के पढ़ाई करता था, पढ़ाई करता ना, प से पढ़ाई करता था, प से पर ऑक्साइड,
प से पढ़ाई करता था, प से पेरोक्साइड, एकदम पढ़ाई भी करता था, छोटा मोटा ना एकदम हार्ड पढ़ाई करता था, हार्ड वर्क। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पुराने तेल चित्रों के रंगों में फिर से उभरने के काम आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? देखो डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझो कि तुम्हें जो शरीर में नमक की कमी है, यानी NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड की कमी है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सोलेफेन किससे बनी होती है? जो पैक करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो सोलेफेन होता है वो किससे बना होता है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। किससे? ग्लूकोज एसीटेट, ग्लूकोज एसीटेट। तो पैक कहाँ होगा? पैक ऐसे हो जाएगा, पैक कहाँ होगा? AC में बैठ के पैक होगा। तो तुम AC में बैठो तब जा किसी किसी को पैक करो। अब पैक का चीज तू करेगा, ग्लूकोज के पैक करो, तो ग्लूकोज एसीटेट, ग्लूकोज को हम AC में बैठ के पैक किए, ग्लूकोज को AC में बैठ के पैक किए, तो ग्लूकोज एसीटेट। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सोलेफेन किससे बनी होती है? सोलेफेन, पैक आ गया, ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या? चीनी शोधन के लिए तो बोन ब्लैक, यानी बोन ब्लैक। जो चीनी होता है वो शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? था हड्डी, यानी हड्डी, बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट के अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। जो व्यक्ति का जो भार होता है लिफ्ट में अधिक कब होगी? कोई व्यक्ति है उसका जो भार होगा कब अधिक होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा तब ना अधिक होगा। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ेगी तब अधिक होगा। किसके साथ कास्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ? तो वसा के साथ। साबुन जहाँ पूछ दिया वसा आएगा वहाँ आंसर। साबुन तैयार करो तो वसा। देखो साबुन ना तो फेना जाता है एकदम वसा, वसा की तरह, वसा के फैट। साइनाथ के समय क्या है? पॉइज। साइनाथ के समय क्या है? साइनाथ के समय क्या है? पॉइज। तुम EMBBI होते हैं पॉइज, तुम पॉइज याद रखना, पॉइज, पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक जो अनिवार्य तत्व है कौन सा तत्व है? तो कार्बन। कौन सा तत्व है? कार्बन। जैव यौगिक के अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन, कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का जो प्रयोग होता है किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले अल्कोहल का जो तापमान किया जाता है किस में? तो -40 डिग्री के नीचे के तापमान मापने वाले, -40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे। जो -40 डिग्री के जो नीचे होगा उसी में करते हैं अल्कोहल का तापमापी में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा जबकि द्रव्यमान नियत रहेगा। किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन जो होगा बढ़ता है और जो द्रव्यमान होगा वो नियत रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रतिवस्था तथा घनत्व पर। माध्यम की प्रतिवस्था तथा घनत्व। CO2 गैस प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय। CO2 जो गैस होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 जो गैस होता है कैसा होता है? अम्लीय होगा ना हो। CO2 जो गैस कैसा होगा? अम्लीय होता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फुल्ली, वहीं से रिवीजन। जो पहला जो क्वेश्चन क्या था? प्रोटीन का जो पाचन होता है किसके द्वारा? तो बताए हैं पेप्सिन एंजाइम से। जो प्रोटीन का जो पाचन होता है जो पेप्सिन एंजाइम से होता है। अगला प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? प्रयोगशाला में तो यूरिया था, यूरिया था ना, यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में जो यूरिया संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? बोलहर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो बताएं 46% होता है। यूरिया में उर्वरक में नाइट्रोजन की मौजूद होता है। यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? एमाइड के रूप में, पता है ना, एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किस में? तो मूत्र में। जो यूरिया सबसे अधिक पाया जाता है वो मूत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? बताया है शरीर में जो यूरिया होता है वह किस अंग से बनता है? तो यकृत से बनता है, यकृत।
मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 या 6.5। दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन। देखो क्या कर रहा है, ट्रिक क्या देखो, या ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कर रहा है, ट्रिक कह रहा है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध के ना है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटीन को पचा दिया, प्रोटीन को पचा दिया तो प्रोटीन जो होगा रोने लगा, तो रेनिन। प्रोटीन रोने लगा तो रेनिन। रेनिन दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। BHC बताए हैं, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC का 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्या है? गैमेक्सिन।